हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। जब भी किसी बीम पे लोड लगता है तो बीम बेंड होने की कोशिश करती है, बीम बेंड होने लगती है, बीम डिफ्लेक्ट होने लगती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लीजिए कि ये कोई बीम है, मान लीजिए ये कोई बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है कोई, ये एक सिरे पे डब्लू लोड लग रहा है, ये मान लिया। ये वाला जो एंड है वो ए है और ये वाला एंड जो है बी एंड है। ठीक है, जब इस पे लोड लगेगा तो वो डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगी। तो लोड लगने से पहले उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके की होगी और लोड लगने के बाद वो क्या होगी, ये डिफ्लेक्ट होगी। इस तरीके से मान लीजिए ये डिफ्लेक्ट हो गई। तो लोड लगने के पहले उसकी पोजीशन ये थी और लोड लगाने के बाद जब डिफ्लेक्ट हुई तो उसकी पोजीशन ये हो गई। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को डिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये फिक्स्ड बीम है। जब इधर इस एंड पे, फ्री एंड पे लोड लगेगा फिक्स्ड बीम में, तो ये कुछ इस तरीके से बेंड होगा, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे, इस डिस्टेंस को बोलेंगे डिफ्लेक्शन। ठीक है, इस पॉइंट पे देखिए, ये यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट है, तो ये फिक्स्ड सपोर्ट की वजह से यहाँ पे बेंड होने नहीं देगा। यहाँ पे जो ये सपोर्ट है वो बीम को बेंड होने से रोकेगा। इस एंड पे, इस ए एंड पे ये जो सपोर्ट है इसको बेंड होने नहीं देगा। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ पे फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो नहीं होगा, डिफ्लेक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है? कभी भी कोई बीम है, किसी पॉइंट पे अगर डिफ्लेक्शन निकालना है, जैसे कि बी पॉइंट पे हमको डिफ्लेक्शन निकालना है, तो बी पॉइंट पे लोड लगने से पहले उसकी पोजीशन और लोड लगने के बाद की उसकी पोजीशन, दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर किसी पॉइंट पे अगर हमको स्लोप निकालना है, जैसे बी पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना है, ठीक है, ये मान लिया बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन का जो कर्व है वहाँ पे बी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा उसी को हम बोलेंगे स्लोप। ठीक है, ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा उसी को हम स्लोप बोलेंगे। ये जो ये बीम की लेंथ है, ठीक है, मान लिया कि ये एक्स है, तो यहाँ पे ये स्मॉल लेंथ यानी कि डी एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स, और ये डिफ्लेक्शन, स्मॉल डिफ्लेक्शन डी वाई। ये बीम है, ये कैंटिलीवर है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, तो ये वाला जो होगा ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन है। बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, और ये ए पॉइंट पे तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, तो सपोर्ट डिफ्लेक्शन को रोकने की कोशिश करेगा, रजिस्ट करेगा, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, फिक्स सपोर्ट है इसलिए डिफ्लेक्शन ज़ीरो। ठीक है, अब स्लोप क्या होता है? अगर बी पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना है तो बी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये जो टेंजेंट है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम बोलेंगे स्लोप। ठीक है, तो मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल एक्स, ये ए से बी का जो डिस्टेंस है ये मान लिया कि स्मॉल एक्स है, तो यहाँ पे स्मॉल ये वाला जो डिस्टेंस है, ये स्मॉल डिस्टेंस, इसको हम मान लेंगे डी एक्स यहाँ तक। ठीक है, और ये जो वर्टिकल है डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने मान लिया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी वाई। वाई डिस्प्लेसमेंट को बताता है, वाई डिफ्लेक्शन को बताता है। ठीक है, तो इसको मान लिया डी वाई डिफ्लेक्शन, स्मॉल डिफ्लेक्शन, और इसको मान लिया एक्स। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे अगर हम टेन थीटा लगाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा कुछ, इसको हमने मान लिया डी एक्स और ये है डी वाई। ठीक है, और ये है थीटा, तो यहाँ पे अगर हम टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा।
टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस dy अपॉन dx। तो ये स्लोप की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कम होती है, तो जब थीटा की वैल्यू बहुत ही कम होती है तो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो ये स्लोप थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, तो x क्या है, डिस्टेंस है, और y है डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर x के साथ साथ, डिस्टेंस के साथ साथ जो डिफ्लेक्शन होगा, ये x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स क्या बताता है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्लेक्शन में जो चेंज हो रहा है उसको बताता है, dy बाई डी एक्स। तो थीटा यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी हम डिफ्लेक्शन और स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो उसके कुछ कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है डबल इंटीग्रेशन मेथड, यहाँ पे है डबल इंटीग्रेशन मेथड, ये डबल इंटीग्रेशन मेथड है, मोमेंट एरिया मेथड है, मैकॉले मेथड है। तो मोमेंट एरिया मेथड के लिए हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैकॉले मेथड के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है, जब हमको सिंगल लोड के लिए सिंगल लोड लग रहा है किसी बीम में और उसका स्लोप या डिफ्लेक्शन निकालना रहता है तो डबल इंटीग्रेशन मेथड ज़्यादा यूज़फुल होता है। लेकिन अगर मल्टीपल लोड है तो उसके लिए हम मैकॉले मेथड यूज़ करेंगे। डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या होता है, बीम डिफरेंशियल इक्वेशन को हम दो बार, नाम से ही पता चल रहा है डबल इंटीग्रेशन, तो दो बार इंटीग्रेट करते हैं। स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम बीम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे है, ये जो दिख रहा है आपको, ये बीम डिफरेंशियल इक्वेशन है। m मोमेंट इज इक्वल टू ई होता है फ्लेक्सरल रिजिडिटी, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, और ये i जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, y डिफ्लेक्शन को शो करता है, x डिस्टेंस को शो करता है। तो ये बीम डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम दो बार इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा, तो उस इंटीग्रेशन के कांस्टेंट को हम एंड कंडीशन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। एंड कंडीशन की हेल्प से हम इंटीग्रेशन के कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में इस बीम डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको याद रखना है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है दो बार इंटीग्रेट करके हम स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालेंगे। ये कौन सा मेथड है, डबल इंटीग्रेशन मेथड है। तो इसमें हमको कुछ पॉइंट्स भी याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। फिक्स्ड बीम में क्या होता है, फिक्स्ड एंड पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, ज़ीरो, और स्लोप भी ज़ीरो हो जाता है। ये फिक्स्ड बीम है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे अगर लोड लगेगा पॉइंट लोड, ये किस तरीके से, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो ए है, ए फिक्स्ड एंड है, तो फिक्स्ड एंड पे कोई स्लोप नहीं आएगा और ना ही कोई डिफ्लेक्शन आएगा। तो डिफ्लेक्शन को y से शो करते हैं, तो y इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और स्लोप को थीटा से शो करते हैं, थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इस एंड पे थीटा ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स ज़ीरो हो जाएगा, और y यानी कि डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगा ए एंड पे। ठीक है, लेकिन जो बी एंड है, बी एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन की कुछ न कुछ वैल्यू होगी। बी एंड पे अगर हमको स्लोप निकालना होगा तो थीटा बी, और डिफ्लेक्शन निकालना होगा तो वाई बी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होगा, ये एंड है ए और ये है बी। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इधर हिंज सपोर्ट है और इधर रोलर सपोर्ट है। तो इसमें डिफ्लेक्शन कैसा होगा, इसमें इस तरीके का डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इस डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे स्लोप की कुछ ना कुछ, ये मान लो ए है और ये बी एंड है, तो ए पे स्लोप की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी थीटा ए, और इधर भी इस एंड पे भी बी पे भी कुछ ना कुछ स्लोप की वैल्यू होगी थीटा बी। लेकिन यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो एंड पे सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो होता है, लेकिन स्लोप की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए फिक्स्ड एंड है तो
dy बाई डी एक्स यानी कि स्लोप 0 होगा फिक्स्ड एंड पे और डिफ्लेक्शन भी 0 होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो एंड पे डिफ्लेक्शन 0 होगा लेकिन स्लोप 0 नहीं होगा। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे स्लोप 0 होगा, जहाँ पे स्लोप यानी कि थीटा, स्लोप यानी कि थीटा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हमको याद रखनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम एक कैंटिलीवर बीम को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे कैंटिलीवर बीम दिख रहा है, एक सिरा फिक्स है, दूसरे सिरे पे लोड लग रहा है डब्लू किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पे हम मोमेंट ले लेंगे। यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे मूवमेंट लेते हैं तो मूवमेंट निकालेंगे तो या तो हम राइट पोर्शन को लेंगे या तो हम लेफ़्ट पोर्शन को लेंगे। अगर हम लेफ़्ट पोर्शन को देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, फिक्स सपोर्ट, तो यहाँ पे हमको रिएक्शन निकालना पड़ेगा। इस तरीके से रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस राइट वाले पोर्शन को देखेंगे। इस सेक्शन पे हमको मूवमेंट निकालना है तो राइट वाले पोर्शन को देखेंगे तो राइट वाले पोर्शन में लोड क्या दिख रहा है, डब्लू और डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो डब्लू किस तरीके से रोटेट हो रहा है, ये डब्लू इस तरीके से राइट देख रहे हैं और क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस डब्लू इंटू एक्स। तो इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू इंटू एक्स। ठीक है, माइनस डब्लू इंटू एक्स। यहाँ पे देखिए मूवमेंट एक्स डिस्टेंस पे मूवमेंट आ गया माइनस डब्लू इंटू एक्स, तो यहाँ पे माइनस डब्लू इंटू एक्स। यहाँ पे बीम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ किया गया है। बीम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बीम डिफरेंशियल इक्वेशन ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एम। तो m के जगह पे हम क्या रख देंगे, माइनस डब्लू एक्स रख देंगे। तो ई आई डी टू वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम। तो m के जगह पे मूवमेंट हमको सेक्शन x पे x डिस्टेंस पे जो सेक्शन था वहाँ पे मूवमेंट निकालना था तो माइनस डब्लू एक्स आया, तो मूवमेंट की जगह पे माइनस डब्लू इंटू एक्स रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो कभी भी हम जैसे y है, y को हमको एक बार डिफ्रेंशिएट करना रहता है तो क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाता है। उसी तरीके से जब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। डी वाई बाई डी एक्स को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो y, तो क्या आ जाता है, y आ जाता है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ मैं, y को हमको अगर डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अगर ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद आता है, ठीक है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दें एक बार, इसको एक बार इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स को एक बार इंटीग्रेट कर दें तो वाई आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डब्लू एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे। ये जो इक्वेशन है ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डब्लू एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस डब्लू एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ई आई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू एक्स है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस डब्लू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा C1। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन था हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया है। ये मूवमेंट की जगह पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मूवमेंट है, मूवमेंट की जगह माइनस डब्लू एक्स रख देंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस डब्लू एक्स, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इस साइड भी इक्वेशन के और इस साइड भी इक्वेशन के इंटीग्रेट कर देंगे। तो मूवमेंट के जगह पे हम माइनस डब्लू एक्स रखेंगे और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे इक्वेशन को। ठीक है, दोनों साइड इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेट करने के बाद ई आई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम जब इंटीग्रेट करते हैं बीम डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो उसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट आते हैं। जैसे C1 यहाँ पे कांस्टेंट आया है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड कंडीशन लगा करके कैलकुलेट करते हैं। तो एंड कंडीशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए ये फिक्स्ड है, ये वाला जो एंड है वो फिक्स्ड है, ये वाला जो एंड है वो ए एंड फिक्स्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्लोप ज़ीरो होगा, डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इधर से हमने सेक्शन लिया था बी से ये एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अगर हम 0 कर देते हैं तो हमको कौन सा पॉइंट मिलेगा, बी पॉइंट मिलेगा, और एक्स की वैल्यू एल कर देते हैं तो हमको कौन सा पॉइंट मिलेगा, ए। तो एक्स इज इक्वल टू एल पे, एक्स इज इक्वल टू एल रखेंगे हम तो हमको ए पॉइंट मिलेगा। ए पॉइंट पे क्या होता है, स्लोप ज़ीरो होता है, स्लोप यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे देखिए एट एक्स इज इक्वल टू एल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू को एल रख देते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे। इक्वेशन नंबर 1 पे एक्स की वैल्यू को एल रख देते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को ज़ीरो रख देते हैं। ये डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पे है उस इक्वेशन को बोलेंगे स्लोप इक्वेशन। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, अगर हम x की जगह पे l रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, x की जगह पे l रखेंगे और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो C1 की वैल्यू आएगी WL स्क्वायर अपॉन 2। अब इसी C1 की वैल्यू को फिर से इसी इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ से जो C1 की वैल्यू आई है उस C1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2। हमने C1 की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रखा है। सबसे पहले हमने बीम डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को एक बार इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमको मिल जाएगा और इक्वेशन के इधर भी इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंड कंडीशन लगाएंगे। एंड कंडीशन मतलब एंड ए यानी कि सिरे ए एंड, हमको दो एंड हैं बीम के ए और बी। तो ए जो है एक्स की वैल्यू अगर हम एल रख देंगे तो हमको ए वाला एंड मिलेगा, तो एक्स की वैल्यू एल रखेंगे तो ए वाला एंड मिलेगा। ए पर एंड ए पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरीके से हम C1 निकाल लेंगे। C1 की वैल्यू को वापस से इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो ये हमारा 1 में रख देने के बाद इस तरीके का हमको इक्वेशन मिलेगा, ये स्लोप इक्वेशन है। उसी तरीके से यहाँ पे फिर से हम, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है मेथड का नाम डबल इंटीग्रेशन है, तो एक बार इंटीग्रेट कर ही चुके हैं, अब इसी को हम फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन मिला है, सबसे पहले हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, कांस्टेंट की वैल्यू को फिर से हमने इक्वेशन में पुट किया तो हमारा फाइनल ये वाला इक्वेशन बन गया। अब इसी को हम इसको फिर से एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, मतलब बीम डिफरेंशियल इक्वेशन को हम 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। एक बार इंटीग्रेट करने से डी वाई बाई डी एक्स मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स जिस इक्वेशन में रहता है उसे स्लोप इक्वेशन बोलेंगे। इसको फिर से जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, ई आई तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा। ठीक है, और इधर हम इक्वेशन के इस पार्ट को भी इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू बाई टू माइनस डब्ल्यू बाई टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यू अपॉन 3। तो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे w/2 निकल जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन 3 हो जाता है। तो टोटल यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब WL स्क्वायर अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है तो ये भी बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे इंटू x आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो अंदर रहेगा 1 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा।
तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस C2, फिर से इंटीग्रेट किए तो एक और कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट को निकालने के लिए हम यहाँ पे एक और एंड कंडीशन है। हम जानते हैं कि जो फिक्स्ड एंड होता है वहाँ पे इस फिक्स्ड एंड ए पे स्लोप भी ज़ीरो होता है, जो हम कर चुके हैं, dy बाई डी एक्स ज़ीरो कर चुके हैं। अब एक और कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होता है। तो एट x की वैल्यू l रख देंगे, x इज इक्वल टू l पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होगा, यानी कि डिफ्लेक्शन को y से शो करते हैं तो y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, C2 निकालने के लिए इस डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में, इसमें देखिए y है, जहाँ पे dy बाई डी एक्स रहेगा वो स्लोप इक्वेशन है, यहाँ पे जहाँ पे y है वो डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम x की जगह पे l रख देंगे और y के जगह पे, डिफ्लेक्शन की जगह पे 0 रख देंगे, क्योंकि x बराबर l पे हमको a सिरा मिलता है और a सिरा फिक्स्ड एंड है, इसीलिए वहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होता है। तो इस तरीके से y की वैल्यू को 0 रख देंगे तो हमको C2 मिल जाएगा, C2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, C2 इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3। C2 की वैल्यू को फिर से इसी इक्वेशन में रख देंगे तो हमको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा EIY। देखिए यहाँ पे C2 की वैल्यू को, यहाँ से इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया था हमने, इक्वेशन 3। अब C2 की वैल्यू, C2 का जो मान है उसको वापस से इक्वेशन 3 में हम रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमको मिल जाएगा। तो ये एक हमारा डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो गया, जिसमें y है वो डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो गया। ठीक है, और इधर हमारा ऊपर है स्लोप इक्वेशन, इधर हमारा ऊपर है स्लोप इक्वेशन। ये है स्लोप इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम जैसे कि पॉइंट B है, तो B पे अगर हम डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं, A पे तो डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों ज़ीरो होगा, B पे अगर हम डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं या स्लोप निकालना चाहते हैं, जैसे कि हम स्लोप निकालना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू हम 0 रख देंगे तो हमको B पॉइंट पे स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, या x इज इक्वल टू हम 0 रख देंगे डिफ्लेक्शन इक्वेशन में। ये y वाला जो इक्वेशन है डिफ्लेक्शन इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमको B पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये x B से स्टार्ट हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमको B पॉइंट मिलेगा, और x की वैल्यू l रखेंगे तो हमको A पॉइंट मिलेगा, क्योंकि A से B तक का डिस्टेंस, बीम का जो स्पैन है वो कितना है, l है। तो ये इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्टेड शेप को बताया है इस डायग्राम में। इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्टेड शेप को बताया है। अब बी पे हमको निकालना है तो एक्स का मान को 0 रखना पड़ेगा, तो स्लोप इक्वेशन में एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे तो बी पॉइंट पर स्लोप मिल जाएगा, और डिफ्लेक्शन इक्वेशन में वाई जिसमें है, वाई वाले इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमको बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया गया है ये जो है डिफ्लेक्टेड शेप को बताया गया है, कैंटिलीवर बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, डिफ्लेक्टेड शेप को इसमें बताया गया है। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाएगी, क्या डिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी, एक्स की जगह पे 0 रख देंगे तो डिफ्लेक्शन और स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। तो बी पर हमको स्लोप निकालना है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI हो जाएगा। स्लोप इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 0 रखने पर डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2I आ जाएगा बी पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू। और डिफ्लेक्शन इक्वेशन में जब हम एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3EI आ जाएगा। ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव जब आता है तो उसको हम लिख देते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3EI डाउनवर्ड, नेगेटिव साइन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन को बताता है डिफ्लेक्शन के। तो ये इस तरीके का हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर कैंटिलीवर बीम है, फिक्स्ड एंड है एक, और दूसरे साइड दूसरा सिरा फ्री है, तो कैंटिलीवर बीम है मान लो, और उस पर अगर हमको हमारा सिंगल लोड लग रहा है तब के केस में डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करना आसान रहता है। तो बी पॉइंट पे हमारा स्लोप क्या हो गया, बी पॉइंट पे स्लोप डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI, और बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या हो गया, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3EI। ये नेगेटिव में आता है, नेगेटिव साइन मतलब डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं डाउनवर्ड।
ठीक है। तो अगर हम सिंगल लोड अगर है क्वेश्चन में, बीम पे सिंगल लोड लग रहा है और उसका अगर हम उस बीम पे किसी पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है तो उसके लिए हम डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या करते हैं, बीम डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 बार इंटीग्रेट करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू आती है, एंड कंडीशन लगाते हैं और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फिर कांस्टेंट की वैल्यू को वापस से उसी स्लोप इक्वेशन पे या डिफरेंशियल इक्वेशन पे रख देते हैं और फाइनल स्लोप इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है हमको। तब अगर हमको किसी पॉइंट पे निकालना है तो उस पॉइंट की पोजीशन, जैसे बी पे निकालना है तो x = 0 रख दिए, अगर बी फ्री एंड है तो इस तरीके से हम सेंटर पे भी निकाल सकते हैं। सेंटर पे अगर निकालना होगा तो x की जगह पे हमको l/2 रखना पड़ेगा। टोटल लेंथ बीम की l है, सेंटर पे निकालेंगे तो l/2 रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये कौन सा क्वेश्चन था, कंसंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड। कैंटिलीवर बीम था और कंसंट्रेटेड लोड W लग रहा था, पॉइंट लोड W लग रहा था, फ्री एंड पे लग रहा था, B पे लग रहा था फ्री एंड पे। ठीक है। थैंक यू।